कुरान। कुरान एकमात्र ऐसी किताब है जिसे लाखों लोग पूरी तरह शुरू से अंत तक कंठस्थ करते हैं। अगर कुरान की सभी प्रतियां पूरी तरह गायब हो जाएं, तो भी यह विकृति और बदलाव से मुक्त अस्तित्व में रहेगी। अद्भुत बात यह है कि इसका उल्लेख कुरान में है, जैसा कि ईश्वर कहते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान केवल ईश्वर को समर्पित एक प्रवचन नहीं है और न ही यह विचारों का एक समूह है जिसे ईश्वर मनुष्य को देना चाहते थे और मुहम्मद को अपनी शैली में व्यक्त करने की अनुमति दी। बिल्कुल नहीं। कुरान ईश्वर का अपना वचन है, इसलिए यह जरा सी भी त्रुटि से मुक्त है। इसमें गलती कैसे आ सकती है जब यह अल्लाह का कलाम है जिसमें पूर्णता और निर्दोष ज्ञान का मेल है। सदियों से मुसलमानों ने कुरान का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन वे इसके भाषाई और कानूनी खजाने लगातार खोजते रहे। वास्तव में ज्ञान के कई नए रास्ते कुरान पर आधारित रहे हैं। कुरान में ऐसी वैज्ञानिक जानकारी शामिल है जो 7वीं सदी में किसी इंसान के पास नहीं हो सकती थी, जैसे गर्भावस्था के दौरान मानव भ्रूण के विभिन्न चरण, पहाड़ों का निर्माण या भविष्य की लड़ाइयों का परिणाम। मुहम्मद ऐसी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते थे सिवाय सर्वज्ञ निर्माता के खुलासे से? कुरान पैगंबर के कुछ कामों को नापसंद करता है। इसमें पैगंबर को कुछ मुसलमानों से उनके व्यवहार, कुछ मौकों पर पत्नियों से उनके बर्ताव, कुछ रिश्तेदारों से बातचीत या युद्ध के दौरान के लिए फटकार शामिल है। यदि कुरान मुहम्मद ने लिखा होता तो क्या वह खुद पर ऐसी फटकार शामिल करते? पिछली 14 सदियों में अरबों लोग धरती पर रहे, पर उनमें से कोई भी कुरान की चुनौती स्वीकार कर उसके समान एक भी आयत नहीं रच पाया। यह चुनौती अभी भी खुली है और सभी को प्रयास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुरान मानव जाति को इसमें एक भी त्रुटि बताने की चुनौती देता है। कुरान के अवतरण से 14 सदियां बीत चुकी हैं और कोई भी इसमें मामूली त्रुटि भी नहीं ढूंढ पाया है। कई लोगों ने अरबी का अध्ययन किया, इसकी त्रुटियां खोजने की उम्मीद में। उनमें से अधिकांश ने अंततः इस्लाम अपना लिया। कई बार पैगंबर मोहम्मद से कुरान की आयतों का अर्थ या किसी घटना पर उनकी प्रतिक्रिया या किसी बात पर जानकारी मांगी गई, पर वे नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि वह तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक ईश्वर उन्हें जरूरी जानकारी न दे दें। उनकी प्रतीक्षा कभी कभी लंबी होती थी। यह निश्चित रूप से पुष्टि करता है कि वह कुरान के लेखक नहीं थे। कुरान एक निरक्षर व्यक्ति को अवतरित हुई थी। दरअसल मुहम्मद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। उन्हें अन्य स्रोतों की नकल का आरोप कैसे लग सकता है? दोष रहित पुस्तक लिखने की तो बात ही क्या। फिर उन्होंने किन स्रोतों का उपयोग किया या नकल की? कुरान एकमात्र ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो हमें तार्किक तर्क और चिंतन के आधार पर इसमें विश्वास करने को कहती है। यह इसके विपरीत है जो अन्य सभी धर्म ग्रंथ या दैवीय या मानव निर्मित धर्म अपने अनुयायियों से करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि शुद्ध विश्वास किसी भी तार्किक तर्क के अधीन नहीं हो सकता। इस्लाम में आस्था के लिए बुद्धि को सबसे जरूरी माना जाता है। हम सभी को कुरान डाउनलोड कर उसका अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करते हैं।